पहला लक्ष्य आने वाले चुनाव में कमल खिलाना है और प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने जो पाप किए हैं उसके लिए उनका सूपड़ा साफ करके हमारे यहाँ पे कमल खिलाना। कास्ट फैक्टर को किस प्रकार से आप देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग कांग्रेस सरकार से परेशान हैं, दुखी हैं। किसी भी सूरत में हम कांग्रेस गवर्नमेंट को यहाँ से निकालेंगे और भाजपा का कमल खिलाएंगे। और एक बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। महिलाओं के लिए क्या कुछ विजन है? मजबूत अगर नेतृत्व रहेगा तो उससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सही रहेगा। मैं सीमांत क्षेत्र से आता हूँ तो मैं सीमांत की अगर बात करूँ तो बालिका शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बालिका एक बच्ची अगर पढ़े सर तो 2 घराना सुधारे। तो शिक्षा और साथ ही साथ में लॉ एंड ऑर्डर, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत वर्तमान व्यवस्था के अंदर है और वो सब चीज़ें मुहैया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व ही करवा सकते। तीसरी सूची आनी बाकी है, क्या महिलाओं को जगह मिल जाएगी? आने वाले समय में बिल्कुल पूरे तरीके से सबको उचित जगह मिलेगी, उचित स्थान मिलेगा। कांग्रेस सरकार का कहना है कि बीजेपी में ज़्यादा फूट है। हम सब एक हैं, संगठित हैं और मजबूती के साथ आने वाले समय में कमल खिलाएंगे। जैसे संगठन आदेश करेगा उसी तरीके से काम करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। विधानसभा है जो शिव विधानसभा आपकी है, क्या सोचा उसके बारे में? विधानसभा टिकट, क्योंकि तीसरी सूची अभी आनी बाकी है बीजेपी की, कुछ ऐसे भविष्य का कुछ सोचा हो? विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है शिव से, शिव संवाद भी आपने शुरू किया है, तो क्या कुछ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव के बारे में संगठन में तय करने वाले केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व है, वो जो तय करेगा। हम पूरी तरीके से एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और हमारा पहला लक्ष्य, पहला ध्येय आने वाले चुनाव में 25 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल खिलाना है और प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने जो पाप किए हैं उसके लिए उनका सूपड़ा साफ करके हमारे यहाँ पे कमल खिलाना। तो रविंद्र जी, गिरधर सिंह कोटड़ा का एक बयान था कि बाड़मेर से तो कई दिग्गज नेता निकले हैं, रविंद्र जी भी तो छोटे मोटे तो क्या ही हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो मेरे से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं और आदरणीय हैं। वो जो कहें उनकी बात सर आँखों पे, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। वो मेरे बड़े हैं और जो ठीक लगे उनको कहें। ठीक है, 1993 का इतिहास अगर हम उठा के देखें शिव विधानसभा सीट का, तो अमीन खान है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, 1993 से। इस बार का क्या कुछ सियासी समीकरण रहेगा? सियासी समीकरण खुला है पूरे प्रदेश में, शिव में और पूरे मारवाड़ में। बीजेपी एक तरफा आ रही है। कांग्रेस ने जो काम किए हैं, लोग परेशान हैं, युवा परेशान हैं, आम आदमी बुरी तरीके से सताया हुआ है और उन्होंने तय कर लिया है कि हम आने वाले चुनाव में कमल खिलाएंगे। तो बाहुल्य जो नीतिकार है, जो बाहुल्य क्षेत्र है, बाहुल्य आबादी है, मुस्लिम और राजपूत कास्ट है वहाँ पे, तो कास्ट फैक्टर को किस प्रकार से आप देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग कांग्रेस सरकार से परेशान हैं, दुखी हैं और उन्होंने तय कर लिया, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि हम किसी भी सूरत में हम कांग्रेस गवर्नमेंट को यहाँ से निकालेंगे और भाजपा का कमल खिलाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मैं शिव विधानसभा की नागरिक हूँ, तो मैं नेहा जोशी रविंद्र सिंह भाटी को अपना वोट क्यों दूँ? कोई ऐसे 3 कार्य? मैं आपको पहले तो ये करेक्ट करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दें क्योंकि अगर कोई देश दुनिया तक अगर कोई बात पहुँचा सकता है और एक बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में आप भी युवा हैं, युवाओं के साथ में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, चाहे वो पेपर लीक हुआ। आप देखेंगे कि 26 लाख युवाओं के साथ में, बेरोजगार युवाओं के साथ में धोखा हुआ, 11 पेपर लीक हुए, हर जगह कई सारे ऐसे जघन्य अपराध हुए जो मैं कह भी नहीं सकता। तो जनता देख रही है, जनता समझ चुकी है और उन्होंने तय कर लिया है कि क्षेत्र के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए अगर कोई उपयुक्त है, कोई मजबूत है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में कमल खिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे। राजनीति में तो आपने एंट्री कर लिया, महिलाओं के लिए क्या कुछ विज़न है? क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल से अगर हम देखें या फिर इतिहास उठाकर देखें तो राजस्थान में महिलाओं की जो स्थिति है बेहद ही दुर्लभ स्थिति है। आए दिन इतने अत्याचार होते हैं, महिला जो लड़कियां हैं पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा, आए दिन है रेप केसेस के मामले आते हैं। इसके लिए क्या कुछ विज़न रहेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ की मैं जो कहते हुए शर्म आती है कि हमारे राजस्थान जैसे अपनायत वाले और रीति रिवाज और परंपरा वाले राज्य में सबसे ज़्यादा बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं।
मैं बताना चाहूँगा कि मजबूत अगर नेतृत्व रहेगा, जैसा कि आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सही रहेगा। साथ ही साथ में मैं सीमांत क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं सीमांत की अगर बात करूँ तो बालिका शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बालिका एक बच्ची अगर पढ़े सर, तो 2 घराना सुधारे। तो शिक्षा और साथ ही साथ में लॉ एंड ऑर्डर, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की ज़रूरत वर्तमान व्यवस्था के अंदर है, और वो सब चीज़ें मुहैया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व ही करवा सकते। रविंद्र जी, पश्चिमी राजस्थान से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के, क्योंकि मैंने भी विज़िट किया है, 100 किलोमीटर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बेहद ही समस्या बहुत है आमजन की। किस प्रकार से अपने क्षेत्र को देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने साल बाद तक भी आज भी मेरे क्षेत्र में, मेरे उस परिवार में जहाँ डीएनपी एरिया है, मैं विशेषकर उसकी अगर बात करूँ तो ना लाइट है, ना पानी है, ना सड़क है, और थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने काम कराया तो वो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकारों ने करवाए, जहाँ पे अभी तक ग्रेवल रोड है या पानी भी पहुँचा है। बाकी इस पूरे 4 से 5 साल में या इससे पहले कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ, नया पत्थर तक नहीं लगा। मैंने थोड़ी देर पहले कई सारे साथियों से बात करते हुए चर्चा भी की थी कि भैया आप कह रहे हैं कि साहब हमने सब कुछ दे दिया, आपको ये दे दिया, 200 यूनिट ये दे दी। आप देखेंगे वहाँ पे अभी तक तार नहीं है, लाइट के वायर तक नहीं खींच, लाइन तक नहीं खींची हुई है। आप कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। आप ये जो धोखा है, ये मजाक है, ये करना बंद करें, और जनता अब समझ चुकी है। राजस्थान की राजनीति की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अब मोहब्बत है जो बढ़ चुकी है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो बयान आते हैं कि अब बहुत मोहब्बत है, अब विपक्ष खुद देख ले, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका बीजेपी किस तरह सामना करेगी? वो मोहब्बत उनको मुबारक, और मोहब्बत क्या है क्या नहीं है पिछले 4-5 साल से जनता भी देख रही है, और सब समझदार हैं क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं है। वो उनको मुबारक। हम मजबूत हैं। हम तो इस प्रदेश की बात करेंगे कि भैया आपने इतने साल तक, पिछले 4 से 5 साल में जो लूटपाट मच रही है, पहले उसका जवाब आप दो। जी। प्रियंका गांधी है, वो राजस्थान में आती हैं, और जैसे भीलवाड़ा में जो एक महिला, एक बच्चे के साथ जिस प्रकार का जो वो हुई है, घटना हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लड़कियों के बारे में कोई सेफ कदम क्या भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आती है तो क्या उठाएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से, मैंने जैसे कि पहले कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, मेंटल हेल्थ हुआ, और सब चीज़ों पे विशेष करके फोकस करेगी। और साथ ही साथ में हमारे और सबके आदरणीय जो प्रियंका गांधी जी पधार रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। राजस्थान अपनायत की जगह रही है। पर आप जो कहते हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, राजस्थान के अंदर बलात्कार के केसेस सबसे ज़्यादा है, आपकी सरकार के अंदर हो रहा है, और आप कुछ नहीं बोल रहे। भीलवाड़ा जैसे कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेके आपने एक वक्तव्य तक नहीं दिया। आपको बोलना चाहिए, आपको खुद के गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा कि आप पहले अपने नेताओं को कहें, प्रदेश के नेतृत्व को कहें, आपकी सरकार के लोगों को कहें, ताकि हमारे इस प्रदेश की हालत ठीक हो। राजस्थान के हर एक बेटे के दिल में ये होता है कि जिस तरह मणिपुर में जो घटना हुई, वहाँ पे तो बीजेपी की ही सरकार है, एन बीरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। बीजेपी ने वहाँ पे सेफ नहीं किया, तो महिला यहाँ के सेफ कैसे सोच सकती हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जानबूझ के इस चीज़ों को आगे लाया जा रहा है ताकि हम राजस्थान से ध्यान भटकवा सकें। राजस्थान में इससे भी बड़े कांड हुए, जघन्य अपराध हुए। मणिपुर की घटना को लेके पूरे तरीके से केंद्र ने मोर्चा संभाला था, और आज के समय में भी पूरे तरीके से सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। और अभी जो राजस्थान की हालत है वो सबसे खराब है। कई सारे अपराध, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उदयपुर के अंदर जो घटना हुई, सरेआम एक आदमी का सिर काट दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं था। कुछ दिन पहले हमारे जयपुर के अंदर कई सारी घटनाएं, सब जनता देख रही है, समझ चुकी है, और जनता हिसाब करने के लिए आगे आ भी चुकी है। महिलाओं को राजनीति में 33% है, लोकसभा में है जो आरक्षण मिल गया, और विधानसभा में भी। क्या इस बार टिकट बंटवारे का जो समीकरण रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, 2 सूची तो आ चुकी हैं, तीसरी सूची आनी बाकी है, क्या महिलाओं को जगह मिल जाएगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको और सबको, आप सभी के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि आदरणीय मोदी सरकार ने 33% आरक्षण दिया है। कितनी बड़ी चीज़ है, आप सोचिए, विचार कीजिए। और आने वाले समय में बिल्कुल पूरे तरीके से सबको उचित जगह मिलेगी, उचित स्थान मिलेगा। कांग्रेस सरकार का कहना है कि बीजेपी में ज़्यादा फूट है, जिस प्रकार से टिकट बंटवारा हुआ उसमें जो आग जो सुलगती हुई नज़र आ रही है,
कभी छोटवाड़ा सीट पर है जो जिस प्रकार से है जो विरोध नज़र आ रहा है, प्रदेश कार्यालय के बाहर जब से टिकट सूची आई है तभी से प्रदर्शन देखा जाता है, विरोध प्रदर्शन देखा जाता है। पिछले 4 से 5 साल में जो मोहब्बतें हैं वो पूरे तरीके से पूरे प्रदेश ने देखी है। और बाकी रही बात दूसरी, तो हम सब एक हैं, संगठित हैं और मजबूती के साथ आने वाले समय में कमल खिलाएंगे। फ्यूचर क्या रहेगा? क्या शिव विधानसभा सीट से अपना आज़म आप अपनाएंगे? आप आगाज़ रहेगा? आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ और जैसे संगठन आदेश करेगा उसी तरीके से काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी जो बीजेपी में इन्होंने एंट्री कर ली है और चंद ही दिन बाकी है विधानसभा चुनाव के। 3 दिसंबर को परिणाम आने बाकी हैं। राज तिलक किसका होगा ये देखना बाकी है। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।